हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ मसरूफियात था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब वीडियो जो है वो रेगुलर अपलोड होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरफराज, और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टाइम। यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम जो कंप्लीट होगा, आप अभी से बोलेंगे ना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो ये कर लिया होगा। जैसे माँ खाना बना ली होगी। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके घर में किसी को आना है, अब आप सोच रहे हैं कि गेस्ट आ गए होंगे। दैट मीन्स क्या कि आप फ्यूचर टाइम को आप मतलब आपको पता नहीं है, आप यहाँ से एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में, यानी कि यहाँ के बाद आप जाएंगे तो वो काम हो गया होगा। जैसे वो चीज़ हो गया होगा या हो चुका होगा, इस तरह के चीज़, यानी कि जो फ्यूचर टाइम में जो चीज़ें कंप्लीट होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। मैंने क्या एग्जांपल लिख रखा है? दे विल हैव गॉन टू द मार्केट। दे विल हैव गॉन टू द मार्केट। वो लोग मार्केट चले गए होंगे, चले गए हैं, जा चुके होंगे, या जैसे ही बोल लीजिए, यानी कि फ्यूचर टाइम में जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हो रहा है, उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। दे विल हैव गॉन टू द मार्केट। वो लोग मार्केट चले गए होंगे, चले गए हैं, है ना, जा चुके होंगे। इस तरीके के सेंटेंस इससे हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। जैसे कि मान लीजिए सपोज आप एज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं हैं, आप और लंच का टाइम या खाने का टाइम हो गया है, आप सोच रहे हैं कि माँ खाना बना ली होगी, माँ खाना बना चुकी होगी, माँ खाना बनाई होगी। आप ये सब तीनों सेंटेंस को आप इसी पे मेंशन कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है? माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। माँ खाना बना चुकी होगी, बना ली होगी, बनाई होगी। दैट मीन्स मम्मी जो है वो खाना, फ्यूचर टाइम की बातें हो रही है, या फिर हम लोग एज्यूम करते हैं। एज्यूम करते हैं दैट मीन्स ये करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं, ये चीज हो गया होगा, वो चीज हो गया होगा, इस तरह के बातें। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। माय ब्रदर विल हैव रीच्ड एट होम। अब जैसे मान लीजिए कि आप खेलने गए हैं, आपका भाई भी खेलने गया है। ये मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। और कुछ काम से किसी एक को घर जाना, तो आप अपने भाई को घर भेज दिए और कुछ देर हो गया, तो आप अब सोच रहे हैं कि भाई घर पहुंच गया होगा, है ना, भाई घर पहुंच गया होगा। उसी चीज को यहाँ मेंशन किया हुआ है। माय ब्रदर विल हैव रीच्ड एट होम। भाई घर, मेरा भाई घर पहुंच गया होगा, पहुंच जा चुका होगा, इस तरीके के सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा। ही विल हैव ईटेन फूड। ही विल हैव ईटेन फूड। वो खाना खा लिया होगा, वो खाना खा चुका होगा, है ना, इस तरीके के सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुका होगा, वो क्रिकेट खेल लिया होगा, वो क्रिकेट खेला होगा, इस तरीके के सेंटेंस हैं। अब ये तो हमारा था असर्टिव का सेंटेंस। आप इसमें इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब ये तो हमारा असर्टिव था। अब आइए हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। असर्टिव का तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा क्या है भाई? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड। अब आ जाइए नेगेटिव। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट मींस पास्ट पार्टिसिपल एंड रेस्ट वर्ड, अदर वर्ड जो भी आप मेंशन करना चाहते हो। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैं पहले भी बता रखा हूं कि नॉट एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्लेस हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आता है।
है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया नोट, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब देखिए, अब इसी में से मैंने इस वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। मैंने क्या करा भाई, यहाँ पास मैंने नोट मेंशन कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। वो लोग मार्केट नहीं गए होंगे, है ना, वो लोग मार्केट नहीं गए होंगे, ये नेगेटिव है। तो आप सभी को बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं ये बनाया माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, इसको भी आप बना सकते हैं माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना नहीं बनाई होगी। सपोज माई ब्रदर विल हैव रेज्ड एट होम, इसको नेगेटिव बना लेंगे, माई ब्रदर विल नॉट हैव रेज्ड एट होम, भाई घर नहीं पहुंचा होगा। जैसे कि है he will have eaten food, ये तो आपका असर्टिव है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पास हम लोग क्या कर देंगे, नोट को मेंशन कर देंगे, he will not have eaten food, वो खाना नहीं खाया होगा। अब जैसा कि ये लास्ट वाला है क्या, he will have played cricket, वो क्रिकेट खेल लिया होगा, वो क्रिकेट खेला होगा, है ना। अब इसको नेगेटिव बनाना है, विल के बाद नॉट मेंशन कर देंगे, he will not have played cricket, वो क्रिकेट नहीं खेला होगा। बहुत इजी है। अब ये हम लोग दोस्तों असर्टिव भी देख लिए और नेगेटिव भी देख लिए। मैं बार बार सामने से हट जा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में इसको क्लियर करने के लिए, लिखने के लिए, है ना। असर्टिव भी हम लोगों ने देखा, नेगेटिव भी देखा। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यस और नो, यानी जिसका हाँ और ना में जवाब मिल जाए। इंट्रोगेटिव हम लोग WH नहीं पढ़े, WH का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उस सीरीज को, बहुत लंबा चलेगा WH क्वेश्चन। ये इंटेरोगेटिव में भी यस नो क्वेश्चन है, जिसका आंसर हाँ और ना में मिल जाए। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नो सब्जेक्ट, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस डिग्री प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाइए हम लोग इसी में से, इसी की सेंटेंस में से किसी एक को यस नो क्वेश्चन बना देते हैं, इंटरोगेटिव बना देते हैं। तो यहाँ मैंने आपका ये वाला सेंटेंस जो सेकंड वाला सेंटेंस, इसको मैंने इंटरोगेटिव बना रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विल माई मदर हैव कुक्ड फूड, विल माई मदर हैव कुक्ड फूड, क्या मेरी माँ खाना बनाई होगी। तो आप सही सेंटेंस को बना सकते हैं। दे विल हैव गॉन टू द मार्केट, इसको इंटरोगेटिव बनाइए। विल दे हैव गॉन टू द मार्केट, क्या वो लोग मार्केट गए होंगे। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना ली है, बना चुकी होगी। अब इसी को अगर आप चाहें तो इंटरोगेटिव बना सकते हैं। विल माई, कुछ भी नहीं करना, ये विल है ना, इसको उठा करके यहाँ मेंशन कर देना फर्स्ट में, सब्जेक्ट से पहले। विल माई मदर हैव कुक्ड फूड, इसको बनाएंगे विल माई ब्रदर हैव रीच्ड एट होम, क्या मेरा भाई घर पहुंच गया होगा। विल ही हैव ईटन फूड, क्या वो खाना खा लिया होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल लिया होगा, इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे यस नो। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल लिया होगा, क्या वो क्रिकेट खेला होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने असर्टिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा, इंटरोगेटिव भी देखा। अब एक लास्ट बचा हुआ है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें। अब देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर आप देखें कैसे होता है। शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पास मैं आपको एक चीज याद दिला दे रहा हूँ, अगर आपके मन में भी क्वेश्चन राइज होगा तो फिर भी ठीक बात है, सही बात है। अभी मैंने बताया था यहाँ कि नॉट ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आता है ना। तो यहाँ तो भाई ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं आ रहा है, यहाँ तो भाई ये सब्जेक्ट के बाद आया नॉट, यहाँ ये सब्जेक्ट है उसके बाद यहाँ नॉट आया। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर है दो तरीके से लिख सकते हो।
बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो अगर उसमें आप चाहें कि भाई मुझे नोट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही मेंशन करना है, तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखना होगा। इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए शैल है तो शैंड हो जाएगा, विल है जैसे सपोज विल प्लस नॉट, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा वांट। तो आपको ये लिखना होगा, है ना, वांट या शैंड, उसके बाद में आप जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ वैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस को, इसी में से एक सेंटेंस को आई थिंक मैंने किस वाला को बनाया है भाई, ये वाला लास्ट वाला को मैंने बनाया है, विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अच्छा ये भी हो सकता था वोंट ही हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेला होगा, है ना, क्या वो क्रिकेट नहीं खेला होगा, इस तरीके से। आई होप वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टाइम। अब बात है कि हम लोग इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का बहुत आसान तरीका है जो मैं वीडियो में बताता चला हूं, और अभी फिर मैं एक बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सा आसान सा फॉर्मूला है, देखिए कैसे करना है। बस आप 1 मिनट मुझे दे दीजिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको एक सेंटेंस लिख लेना है, सेंटेंस लिख लेना है। जैसे मान लीजिए ही विल हैव ईटेन फूड, बहुत आसान सा सेंटेंस है, वो खाना खा लिया होगा, है ना। अब इसी सेंटेंस, ये तो आपका सटीक हो गया, अब इसी को आप नेगेटिव बना लीजिए, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव ईटेन फूड, ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इसी को इंटरोगेटिव बना लीजिए, विल ही हैव ईटेन फूड, इंटरोगेटिव बन गया। आप इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, विल ही नॉट हैव ईटेन फूड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर के लिए, ये वाला स्ट्रक्चर के लिए, वॉन्ट ही हैव ईटेन फूड। तो ये आपका है एक सेट दोस्तों। इसी तरीके से आप 10 का, 20 का, 15 का, आप जितना चाहें उतना का सेट बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।